प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, आज इस चैनल पे आप लोग को पढ़ाया जाएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, जो कि क्लास 10 का चैप्टर 2 है। ठीक है ना। देखो बाबू, इस चैनल पे पूरे बने रहने की कोशिश करना। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुंच जाए। देखो, एक बार तो पढ़कर देखो हमसे यार। ऐसा नहीं होता है कि जो बड़े बड़े सर लोग पढ़ाते हैं उनसे कहीं बेकार पढ़ाया जाए। हमने ऐसा नहीं है कि कहीं से आया पकड़ तुरंत पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़कर मेहनत करके ही वीडियो बनाने से पहले पढ़कर ही पढ़ाया जाता है। पूरा अच्छा से पढ़ाने की कोशिश हम करते हैं, आप लोग को देने की, समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। एक बार तो पढ़कर देखो यार, कितना मजा आने वाला है। ठीक है ना। एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। सबसे पहले देखिएगा एसिड क्या होता है, एसिड को देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। टॉपिक क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड जो होता है, एन एसिड इज ए substance that produce hydrogen ions in water। जो एन एसिड होता है, ये जो सब्सटेंस होता है that produce हाइड्रोजन आयन इन वाटर। हाइड्रोजन आयन क्या करता है, वाटर में, पानी में हाइड्रोजन आयन क्या करता है, देता है। कौन? एसिड। ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन को वाटर में हाइड्रोजन आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, देता है। इसका प्रॉपर्टी जानने की कोशिश कीजिए। किसी के बारे में पढ़ने से पहले उसके प्रॉपर्टी से जुड़ के जानने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है ना। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो इसका एसिड का प्रॉपर्टी होता है, गुड होता है, वह क्या होता है, एसिड क्या होता है, श्योर होता है, खट्टा होता है। श्योर मीन्स खट्टा, उसका जो स्वाद होगा, टेस्ट होगा, क्या खट्टा होगा। दूसरा क्या होगा, टेस्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। ब्लू लिटमस पेपर को लेकर जब आप उसमें डुबाएंगे, ठीक है ना, एसिड में, तो वह क्या करेगा, रेड कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है ना। ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, चेंज करता है रेड में। फिर कहता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ये बहुत ही अच्छा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है पानी में इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा इसका एग्जाम्पल जो जानने की कोशिश कीजिए। कैसे आप जानेंगे, एग्जाम्पल लेकर तभी तो जानेंगे कौन सा है। ठीक है ना। आपने सब गुड़ जाने गया। फिर एग्जाम्पल जब देखेंगे, जैसे हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, एसिड हैं। ठीक है ना। उसके बाद बाबू आता है बेस। क्या आता है, बेस। बेस क्या होता है, ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस OH आयंस इन वाटर। ये क्या करता है, OH आयंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, किसमें, इन वाटर में। ध्यान से सुनिएगा, बेस जो होता है वो OH आयंस को क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है इन वाटर में। ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसका प्रॉपर्टी का गुण जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो यह होता है बीटर होता है। कैसा होता है वो, बीटर। बीटर में कड़वा, बहुत ज्यादा कड़वा होता है। इन टेस्ट, इसका जो स्वाद होता है बाबू, वो बहुत ज्यादा कड़वा होता है। उसके सॉफ्ट टू टच, जब इसको आप टच करेंगे सॉफ्ट होगा, मुलायम होता है। ठीक है ना। टर्न्स रेड टू लिटमस ब्लू। यह क्या करता है, इधर ध्यान सुनिएगा, यह क्या करता है, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस पेपर को फिर क्या करता है, ब्लू में बदल देता है। पहला तो एसिडवा क्या किया, ब्लू को रेड में बदल दिया, ब्लू को रेड में बदल दिया। अब बेस क्या किया, बेस क्या करता है बाबू, रेड को ब्लू में एक्सचेंज कर देता है, बदल देता है। ठीक है ना। एसिड जो है वो क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल दिया। आइए क्या किया, रेड को ब्लू में बदल दिया, बेस। ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका देखने की कोशिश करेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है ना। ये बार आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। ये सब पूरे अच्छे से आपको बताया गया। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो नोट आप कर सकते हैं हम। ठीक है ना। अपने दोस्तों के पास भी भेजने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इंडिकेटर्स देख लिया जाए। ठीक है ना। इंडिकेटर्स का हिंदी होता है बाबू सूचक। क्या होता है, सूचक।
इंडिकेटर्स का जो हिंदी होता है सूचक होता है। इसमें इंडिकेटर जो सूचक है, इसमें ये पता करेंगे हम लोग कि जो एसिड है वो किसमें चेंज कर रहा है और जो बेस वो क्या कर रहा है। ठीक है ना, यही सब इसके बारे में जाना जाएगा। ठीक है ना, इंडिकेटर्स में होता है सूचक। मैंने क्या बताया बाबू, हिंदी इसका होता है सूचक। सूचक, ठीक है ना। यह जो था लिटमस पेपर को जो एसिड होता है, मैंने बताया तो क्या करता है, रेड कर देता है, और बेस होता है क्या करता है बाबू, ब्लू कर देता है। ठीक है ना, लिटमस पेपर को एसिड जो होता है, एसिड वो क्या करता है, रेड करता है, जो बेस होता है ब्लू कर देता है। ठीक है ना, उसके बाद टर्मरिक, जो येलो कलर का टर्मरिक मिक्स होता है हल्दी, क्या होता है टर्मरिक, जो आपके घर पे मिलता भी होगा। ठीक है ना, मिलता क्या होता है, यह सब्जी में सुबह सुबह डलीबो करता है, ना रहे तो सब्जी क्या दाल में भी डलाता है। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। जो टर्मरिक होता है वो येलो कलर का होता है, उसके बाद ये क्या करता है, जो एसिड होता है वो येलो भी कर देता है, उसके बाद जो बेस होता है वो रेड कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर टर्मरिक जो हल्दी होता है वह येलो कलर का होता है, अगर आपने एसिड में डाला, एसिड में तो येलो ही कर देगा, एसिड में तो येलो कर देगा। अगर आपने बेस में डाल दिया तो क्या करेगा बाबू, रेड कर देगा। ठीक है ना, उसकी बता फिनोल्फिलीन, फिनोल्फिलीन जो होता है वह कलरलेस होता है, जो फिनोल्फिलीन होता है वह कलरलेस होता है, जो एसिड होता है वो कलरलेसर ऐसे रहने का पकड़ लगा, ऐसे रहता कलरलेसर रह जाएगा। उसके बाद जो बेस होता है वो पिंक कलर का कर देता है। जो फिनोल्फिलीन होता है, अगर आपने एसिड में डाला, एसिड में डालने के बाद वो कलरलेस कर देगा, लेकिन जो बेस होगा वो पिंक कलर का कर देता है। ठीक है ना, इसको याद भी करें, क्वेश्चन भी पूछता है बोर्ड में। मेथिल ऑरेंज जो होता है, मेथिल ऑरेंज को अगर आपने एसिड में डाला तो रेड कर देगा। आपने अगर मेथिल ऑरेंज को एसिड में डाला तो क्या कर देगा, रेड कर देगा, अगर बेस में डाला तो येलो कर देगा। मेथिल ऑरेंज को अगर आपने एसिड में डाला तो रेड कर दिया, बेस में डाला तो येलो कर देगा। ठीक है ना, इस इंडिकेटर, इस सूचक को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछता भी है, पूछ लेगा फेनोफिलिन जो होता है वह मतलब फेनोफिलिन का जो कलर होता है पिंक करता है, कौन करता है, या तो जो फार्मूला सूत्र बताया है एग्जाम्पल से ही पूछ लेगा। ठीक है ना, इसी प्रकार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। वाटर मतलब पानी में एसिड को डालना, पानी में क्या कर, एसिड को पानी नहीं कि पानी को एसिड में नहीं डालेंगे, पानी को एसिड में तो OH क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस नहीं देगा। ठीक है ना, क्या करेंगे, एसिड क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। ठीक है ना, मैंने फार्मूला भी एग्जांपल दिया था, क्या रहा, एसिड प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयन वाटर, मैंने बताया था जो एसिड होता है, मैंने बताया था उसका जो डिफिनेशन दिया था, एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन क्या करता है, वाटर में देता है। तो इसी प्रकार बाबू एचसीएल सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने बताया था एसिड हो गया क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या है बाबू, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम पानी में डालेंगे, पानी में क्या करें, हल्का से डालेंगे, डालने के बाद हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, सोल्यूशन जो होगा पानी, उसमें एक ही मैंने सोल्यूशन, अगर पानी में क्या है, हाइड्रोजन आयन देगा, क्लोरीन क्या है बाहर निकल। ठीक है ना, उसके बाद H2SO4, जब H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम डालेंगे, इसमें क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। ठीक है ना, पानी में डालने के बाद ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस को देगा। और ये कभी कभी आता है, अगर हम सल्फ्यूरिक कोई भी एसिड हो, एसिड को नाइट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो, किसी भी एसिड को ड्राई सूखे में अगर डालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता। ध्यान सुनिएगा, एक बार कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर हम एसिड को किसी से ड्राई सूखे स्थान पर गिराएंगे बाबू तो कुछ रिएक्शन, क्या उसमें रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, पानी में डालने पर ही हाइड्रोजन आयन से देता है। इट्स ओके, स्क्रीन शॉट लीजिएगा। इसके बाद आप देखते हैं NaCl कैसे बनता है, ऑफ HCl गैस को, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस को तैयार किया जाए। ठीक है ना, HCl गैस को क्या किया जाएगा, वो तैयार किया जाएगा। ठीक है ना,
तैयार करने के लिए सोडियम क्लोराइड लीजिएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा। HCl को तैयार करने के लिए सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को लेकर आप जब मिलाएं तो क्या होगा बाबू, सोडियम सल्फेट एक साइड होगा, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड एसिड क्या होगा, बाहर निकल, HCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड को लेकर, सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड को लेने के बाद क्या प्राप्त होगा, सोडियम सल्फेट होगा, प्राप्त होगा सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलेगा। इस गैस में अगर आप ड्राई सूखा लिटमस पेपर को डालते हैं, अगर किसी HCl गैस में अगर सूखे लिटमस पेपर को डालते हैं तो नो चेंज होगा, क्योंकि चेंज होने के लिए लिटमस पेपर में हल्का से पानी होना चाहिए, तभी तो चेंज करेगा। ये क्या बाबू, एसिड, HCl क्या था, एसिड है, ठीक है ना, एसिड का बाबू, एसिड है। ब्लू लिटमस पेपर को आपने लिया, लेने के बाद डालेगा इसे ड्राई सूखा, नो चेंज। यहाँ पर रिएक्शन भी करा है, HCl गैस में ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, सूखे लिटमस पेपर को डालने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो कलर चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। अगर HCl में मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, अगर मॉइस्ट में थोड़ा सा भी अगर इसमें लिटमस पेपर में पानी लग गया, लगने के बाद तुरंत तो क्या करेगा, एक्सचेंज कर देगा रेड में, ठीक है ना। ब्लू लिटमस पेपर को HCl जो होता था, एसिड होता है, क्या करता था वो रेड में एक्सचेंज कर चेंज कर देता था, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत हो पूछ सकता है, स्क्रीन शॉट भी ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वाटर, छार में, छार मतलब पानी का छार को क्या डालना है, ठीक है ना। लिखा है बेस इन वाटर, जब हम बेस को पानी में डालते हैं बाबू तो बेस क्या करता है, इंक्रीज करता है OH आयंस को, OH आयंस क्या होता है इन वाटर, पानी में क्या करता है बाबू, OH आयंस क्या करता है, बेस OH आयंस को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, इंक्रीज करता है। जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, कोई भी एक क्षार लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर OH का आयन क्या करेगा वाटर में, यहाँ पर क्या पानी ले लेंगे, वाटर, वाटर लेने के बाद, वाटर जब ले लिया आपने, वाटर लेने के बाद जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप डालेंगे पानी में तो क्या करेगा, सोडियम यहाँ निकले, और हाइड्रो जो ऑक्सीजन OH है, हाइड्रोक्साइड, ये क्या बाहर निकल जाता है, ठीक है ना बाबू। उसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम यहाँ और OH क्या बाहर निकल गया, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम यहाँ OH क्या वो बाहर निकल गया, ठीक है ना। यही होता है रिएक्शन। बेस इन, बेस इन जो होता है, बेस इन वाटर, बेस, बेस इन जो वाटर वाटर होता है, बेस इंक्रीज करता है, जो बेस होता है वो इंक्रीज करता है, क्या करता है, OH आयंस इन वाटर, पानी में OH आयंस को क्या करता है वो इंक्रीज करता है, देता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि एल्केलिस, एल्केलिस मतलब होता है क्षार, एल्केलिस मतलब क्षार। सम एल्केलिस जो सम बेस होते हैं, सम बेस, क्या लिखा बाबू, सम बेस, सम बेस और वाटर सोल्यूबल, सम बेस और वाटर सोल्यूबल, दीज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड एल्केलिस। सम जो बेस होते हैं, वाटर, कुछ जो सम बेस होते हैं मतलब जो क्षारी होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, वही कहलाता है एल्केलिस, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, सम बेस और वाटर सोल्यूबल, सम बेस और वाटर सोल्यूबल, दिस आर कॉल्ड एल्केलिस। एल्केली मतलब होता है बाबू क्षार, ठीक है ना। उसके बाद आता है बाबू, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वाटर, वेरी वाटर सोल्यूबल होते हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं घुलनशील होते हैं, घुलन होते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बाबू, वह क्या करता है, क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, वेरी बहुत ज्यादा होता है। तो अधिकांश रूप से जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ पर लिखा है वेरी सोल्यूबल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके अमोनियम हाइड्रोक्साइड वेरी सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम होता है, बेरियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, ये पार्टिकली सोल्यूबल होता है, मतलब अधिकांश रूप से क्या होता है बाबू, ये भी क्या होता है, सोल्यूबल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया,
बैरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। उसकी बात था सम बेस बट नॉट एल्कली, कुछ जो बेस होते हैं वो नॉट एल्कली, नहीं क्षारीय होते हैं, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड etc। जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, these are these are some base but not alkali, क्या होते हैं ये, एल्कलीस नहीं होता, एल्कलीस मतलब होता है क्षारीय, ठीक है ना। किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ सकता है। इट्स ओके, स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए तो लिख लीजिएगा आप लोग। एसिड मतलब बाबू डिलेशन ऑफ एसिड के बारे में, ठीक है ना। डिलेशन ऑफ एसिड का मतलब, डिलेशन का मतलब तनुकरण करना, कोई भी एसिड होगा एसिड को क्या करेंगे तनुकरण, उसको मतलब पानी डाल के थोड़ा तनु करेंगे, ठीक है ना। क्या होता है पहले इसका पॉइंट देखिएगा, कैसे करते हैं इसका पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। मिक्सिंग एसिड एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जब मिक्सिड एसिड एंड वाटर, जब एसिड और पानी को मिलाया जाता है तो हाईली एक्सोथर्मिक, अधिक एक्सोथर्मिक प्रोसेसिस होता प्रक्रिया होती है। जब आप एसिड को पानी को मिलाएंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इट्स ओके। दूसरा क्या होता है बाबू, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिलेशन, डिलेशन के दौरान तनुकरण के दौरान यह प्रक्रिया प्रोसीड होता है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, डिलेशन करने के बाद, डिलेशन के दौरान जब डिलेशन करते तनुकरण करते हैं तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट उष्मा निकलता प्रोड्यूस होता है, ठीक है बाबू। उसके बाद लिखा है इफ वाटर इज एडेड डायरेक्टली टू कन्वर्टेड, सॉरी कंसेंट्रेटेड एसिड, कह रहा है इफ यदि वाटर इज एडेड डायरेक्टली टू कंसेंट्रेटेड एसिड, अगर डायरेक्टली आप क्या करते हैं को पानी को ऐड करते हैं डायरेक्ट टू कंसेंट्रेटेड एसिड में, तो द मिक्सर में स्प्लिश आउट एंड केस बर्न, तो क्या होता है जल भी सकता है, जिसमें आप गर्म करेंगे, जिसमें आप क्रिया कराएंगे वह क्या होता है जल सकता है, जलने की संभावना बढ़ती है। फिर क्या रहा है द ग्लास कंटेनर में आल्सो क्रेक ड्यू टू सडन हीटिंग, हीटिंग की वजह से, देखिए लिखा द ग्लास कंटेनर में भी, में आल्सो क्रेक ड्यू टू सडन हीटिंग, बहुत ज्यादा हीट होने के बाद, हीटिंग होने के बाद जो ग्लास रहेगा, जो बर्तन रहेगा वो टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, फट सकता है। भाई ज्यादा उसमें निकलेगा एक उधर से पूरा तो भड़ा दे टूट ही जाएगा ना। तो वही कह रहा है कि द ग्लास कंटेनर में आल्सो क्रेक ड्यू टू सडन हीटिंग, ठीक है ना। उसके बाद इसमें सेफ्टी रूल क्या है, ध्यान पूर्वक देखिए, सावधानियां देखा जाएगा, ठीक है। क्या बोल सेफ्टी रूल पे फोकस कीजिएगा। नेवर एड वाटर टू एसिड, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए, ध्यान सुनिएगा, कभी भी एसिड को वाटर में नहीं डालना चाहिए। लिख रहा है नेवर ऐड वाटर टू एसिड, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। वाटर का पानी को नहीं कि एसिड खो गया डिब्बा रखा वहीं पानी गिरा, ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऑलवेज हमेशा ऐड एसिड स्लोली टू वाटर, धीरे धीरे स्लोली आराम से एसिड को, वाटर में एसिड को धीरे धीरे बूंद बूंद करके डालना चाहिए। वाटर में बीट कंटेनर स्टेरिंग, लगातार जिसमें आप मतलब डाल रहे हैं उसको लगातार हिलाते रहिए, लगातार हिलाते रहिए। उसके बाद वाटर को क्या कीजिए बाबू सॉरी एसिड को क्या करेंगे धीरे धीरे पानी में, पानी में धीरे धीरे क्या कीजिए गिराइए और उसको हिलाते भी रहिएगा, ठीक है ना। यही कहता है डिलेशन ऑफ एसिड, ठीक है ना। वीडियो यार अपने दोस्तों के पास भेजने की कोशिश अवश्य करना यार, अपने दोस्तों के पास भेजो, अच्छे अच्छे इसके बाद लेक्चर 2 का इंतजार करना, ठीक है ना। एक स्क्रीनशॉट ले लो, लिख भी देना इसको।